बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और इतने यमी बने थे, कमाल के जूसी, और सारे मसालों के फ्लेवर अंदर तक गए थे। बट आपने रहना है रेसिपी में मेरे साथ, ताकि रेसिपी की आपको अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले मैंने कीमा ब्लेंडर में डाल लिया है। कीमा मैंने बाज़ार से ही करवाया था। तो अगर आपने बाज़ार से कीमा करवाना है तो फिर आप 2-3 बार मशीन से ही निकलवा लीजिएगा और घर पे सारे मसाले इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो साथ ही आप ब्रेड इसके साथ भेज दीजिएगा, और इसके अलावा कुछ भी जो मैं इसमें कुछ साबुत डालूँगी वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो बट आपने रेसिपी में मेरे साथ रहना। बहुत ही कमाल के ये गोला कबाब बने थे, बहुत ही परफेक्ट से बने थे। तो कीमा मैंने 2 बैचेस में मैंने इसे बनाया था। कुछ मसाले मैंने अभी डाले हैं, कुछ मैं दूसरे बैच में डाल दूँगी। तो ये तकरीबन 2 केजी कीमा था। सबसे पहले मैंने इसमें मैंने कीमा डाला। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक के पेस्ट में आप कोशिश कीजिएगा पानी ना ज़्यादा हो, तो आप उसे कूट ही लीजिएगा, फ्रेश भी कूट लीजिएगा। तो वो मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सोल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो सोल्ट के अलावा अब इसमें मैंने ऐड कर दिया चिली फ्लेक्स। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड किए हैं। मसाला इसमें मैंने परफेक्ट था, बहुत ज़्यादा स्पाइसीस ना था, ना ही बहुत ज़्यादा फीके थे। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड कर दिए हैं। जो दरफड़ मिर्च होती है वो मैंने इसमें ऐड की है 2 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा पाउडर का ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर भर के मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि कीमे की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं उसी हिसाब से आपको मसाले बता रही हूँ। और 2 टेबलस्पून ही मैंने कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया का पाउडर जौन सा है वो मैंने भर के 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिए हैं। ये मैंने घर पे ही ज़ीरा और सूखा धनिया पीसा था। अब ये ड्राई स्पाइसेस कुछ मैंने ये पहले बैच में ऐड किए हैं, बाकी जो स्पाइसेस हैं वो दूसरे कीमे के साथ मैं ऐड करूँगी। तो क्योंकि ये मेरी जो ये चॉपर जोन्स है, ये इसकी जो स्पेस है वो 1 केजी की है। तो कीमा मेरे पास 2 केजी था, तो मैंने फिर इसलिए 2 बार करके मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया था, चॉप कर लिया था, ताकि जो कबाब हैं वो टूटने ना पाए। और इतने नरम मुलायम ये कबाब बने थे कि आप ये ऐसे ही मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट से बनेंगे। तो जो न्यू है जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मसालों के साथ, परफेक्ट सा ये मतलब कि ये देखें, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट सा ये मैंने चॉप कर लिया है। आपने ऐसे ही इसे चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार में आप 2-3 बार मशीन से निकलवा लीजिएगा। अब जो दूसरा कीमा है तो वो मैंने बाकी कीमा जौन सा है वो फिर मैंने ब्लेंडर में डाल के जो बाकी जो मसाले हैं वो भी मैं इसके साथ डाल के फिर इकट्ठा मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने हरा धनिया इसमें ऐड किया है। 1 गड्डी मैंने हरा धनिया की जो इसके डंडल हैं वो भी मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आता है, तो आप इसकी जो डंडियाँ हैं वो भी साथ ही ऐड कीजिएगा। तो साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाले का ऐड कर दिया है, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये मैंने इकट्ठा पीस के रखा होता है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा पीस के तो वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है, और 2 मैंने ब्रेड के स्लाइसिस इसमें ऐड किए हैं। ब्रेड के जो
फर्स्ट वाला पीस और लास्ट वाला पीस होता है वही मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वही मैंने इसमें ऐड कर दिया। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है, वो लाजमी आप ऐड कीजिएगा, उससे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और ये दही मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने इसे छलनी में रख दिया था। दही में जो पानी था वो सारा निचड़ गया था। और दही आपने गाढ़ी इसमें डालनी है। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के ऐड किए हैं। दही आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा पतली ना हो। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का, आप देख सकते हैं, प्याज मैंने लाइट सा गोल्डन करके तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये लाजमी आप डालिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा गोला कबाब में इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर आता है। तो अब ये देखें, कुछ मैंने उसमें स्पाइसेस ऐड किए थे, कुछ मैंने दूसरे सेकंड वाले में ऐड कर दिए हैं। तो अब इनको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ रह ही गई थी, वो थी बटर। तो बटर भी मैंने 1 टेबलस्पून, मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया। तो आपको पता है रैपर के साथ तो काफ़ी ज़्यादा लगा होता है। मैंने सारा साफ़ करके, तो मैंने कहा कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मैंने इसके साथ सारा क्लीन एंड नीट करके, तो मतलब कि 1 टेबलस्पून बटर निकल ही आया था, तो लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अगर बटर नहीं है आपके पास तो आप 1 या 2 टेबलस्पून आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। इससे यह है कि ये इसमें सॉफ्ट बनेंगे, आपके जो कबाब हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, अब ये आपने देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना परफेक्ट सा कीमा बन गया है। तो अगर आप चाहें तो घर पे भी आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। प्याज जो ब्राउन है उसको आप ब्लेंडर में पीस के, तो जूसर मशीन जग है उसमें पीस के, तो वो आप कीमे में ऐड कर सकते हैं। ब्रेड और प्याज को इकट्ठा दही उसमें ऐड करके फिर वो अच्छे से पीसा जा सकता है, तो फिर आप कीमे में ऐड कर सकते हैं। और देखें, इसमें मैंने दही ऐड किया था, इसकी आप देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट बना है। तो अब ये दोनों कीमों को आपने मतलब कि दोनों जो बैचेस मैंने अलग-अलग किए हैं मसालों में, उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब आपने इनको कैसे मिक्स करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, बट आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, आपने वीडियो में मेरे साथ ही रहना है। जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, जो न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं 2 तरह की ये कीमे है, इसको अब मैंने बड़े से बर्तन में ऐड कर दिया है। तो अब आपने किस तरीके से इसे आपने गूंदना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे जैसे आप आटा गूंदते हैं वैसे आपने इसको गूंदना है। आटा गूंद आपने थोड़ा सा, अगर आपको लगे कि यह हाथों के साथ स्टिक हो रहा है तो आपने हल्का सा हाथों में ऑयल लगा लेना है। हाथों में ऑयल लगा के आपने इसे अच्छे से मसलना है। मसल के आपने इसे आटे की तरह गूंदना है। ये स्टेप आपने 3 से 4 बार करना है और आप यकीन करें ये बैटर इतना ज़बरदस्त सा आपका बन जाएगा, जैसे मलाई की तरह नरम हो जाएगा। तो आपने ये वाला जो प्रोसेसर है 3 से 4 बार करना है और इससे जो कबाब है बहुत ही सॉफ्ट, और आप यकीन करें जो इसमें जितने भी मैंने मसाले डाले हैं वो अंदर तक इसमें रच बस जाएंगे और बहुत ही कमाल के आपके जो गोला कबाब है वो बनेंगे। ऑयल आपने लगा के तो इसे आपने आटे की तरह गूंदना है। आपने यही प्रोसेसर आपने 2 से 3 बार करना है। मैंने आपको बहुत तफसील से समझाया ताकि आपके ये कबाब अच्छे से बन जाए। तो लास्ट में आपने इसे कोयले का धुआं दे के, तो इसे आपने फिर, अगर आपने इसे फौरी तौर पे पकाना है, फिर आपने इसमें जो कचरी पाउडर है या पपीते का जो पेस्ट है वो आपने 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है। तो फिर ये बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से टेंडर हो जाएंगे। और अगर आपके पास कचरी पाउडर या पपीता नहीं है तो फिर आप इसे ओवरनाइट के लिए रख दीजिएगा, परफेक्ट फिर ये बनेंगे। तो मेरे पास ना तो पपीता था ना ही कचरी पाउडर था, मैंने फिर इसे ओवरनाइट रख दिया था। अब इस टाइम पे मैंने ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के, तो इसे मैंने अच्छे से ढक के, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट के लिए।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे। अब इसकी जो फ्राइंग है वो हमने कैसे, गोला कबाब की शेप हमने कैसे देनी है। सबसे पहले मैंने एक पेंसिल ले ली है और आप देख सकते हैं इसको मैंने फॉइल पेपर में कैसे लपेटा है। पेंसिल को आपने ले लेना है, तो इसको आपने फॉइल पेपर में अच्छे से लपेट लेना है। अच्छा, मैंने 2 ले ली थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से बस ये बन जाए। आपको पता है आजकल किचन में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है और खड़ा तो हुआ नहीं जाता, तो मैंने कहा काम जल्दी जल्दी से बस हो जाए। तो मैंने 2 पेंसिलें लेके जल्दी से मैंने ये मतलब के बना लिए थे। ज़्यादा मैं फिर पेस्ट बना के कबाब की शेप बना के तो मैंने फिर फ्राई कर लिए थे। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे इनको पेंसिल के ऊपर मैंने जो इसके ऊपर ये पेपर है वो मैंने ऊपर चढ़ा के, तो ये परफेक्ट सी शेप इसकी फिर गोला कबाब की आ जाएगी। तो आपने थोड़ा सा ये लेना है इसका मिक्सचर, तो इसे आपने पहले हाथों की मदद से एक बोल की शेप में बनाना है। बोल की शेप आपने लाजमी बनाना है, फिर इसमें क्रैक नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट से बने थे। और छोटी सी आपने शेप बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़े आपने ना तो बड़े लेने हैं, ना तो आपने बहुत ही छोटी शेप लेनी है। तो माशाल्लाह से कितने परफेक्ट से बने हैं। तो मैंने ऐसे ही 2 पेंसिलों पे मैंने डबल इसकी करके, तो आप देख सकते हैं हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो गया, शैलो फ्राई मैंने इसे किया था। ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना, फिर ये एकदम से रेड हो जाएंगे और अंदर से ये फिर कच्चे रह जाएंगे। तो बस हल्का सा आपने लाइट सा आपने फ्लेम को रखना है, स्लो फ्लेम पे आपने इन्हें रखना है और बहुत ही इजीली ये कुक हो गए थे। तो आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन सारे ही जितने भी मैंने कबाब थे ऐसे ही मैंने सबको करके, तो माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट से ये कुक हो गए थे। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और ये इतने मज़े के बने थे, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। और जब सब तारीफ़ करते हैं तो आप यकीन करें आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है और बहुत ही खुशी होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी शेप्स बना के, तो एक बार ही मैंने इन्हें फ्राई करके, तो फिर हल्का सा जब इनका कलर हो गया था तो फिर मैंने इन्हें स्क्वायर से निकाल के तो अलहदा भी मैंने इन्हें फ्राई किया था। बट आपने बहुत ज़्यादा इन्हें डार्क कलर नहीं देना। तो माशाल्लाह से मैंने सबको देखें आप कितने मज़े के कलर, मज़े का कलर आया है, परफेक्ट से ये बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट और इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था। तो सीजलिंग के लिए मैंने एक पैन ले लिया था, ग्रिल पैन लिया था। आप चाहें तो सिंपल भी पैन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ग्रिल पैन ही लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल पैन भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर का ऐड किया था और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक बारीक सा कट करके, तो वो मैंने हल्का सा सॉफ्ट किया। साथ ही मैंने इसमें टमाटर और साथ ही मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी थी और इतना ज़बरदस्त सा इसके साथ फ्लेवर आया था। आप चाहें तो इसे नान के साथ सर्व करें, चाहें तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और क्या कमाल के ये बने थे। लास्ट में ऑप्शनल है, आप इसे कोयले का धुआं दे दें, क्योंकि पहले भी इसको दिया था, मुझे तो बहुत ही पसंदी तौर पे बहुत ही पसंद है, तो मैंने लास्ट पे भी इसे दे दिया था। और माशाल्लाह से इसे 5 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था और क्या कमाल के ये बने थे और इतने सॉफ्ट। ऊपर से लास्ट में मैंने हरा धनिया डाल दिया था, तो क्या कमाल की ये मज़े के लग रहे थे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लें और मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।